रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में 7 महीना पहले छेड़खानी हुई थी। होने के तहत जो है फिरोज उर्फ सुग्गा को न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया था। उसके बाद कुछ दिन पहले फिरोज उर्फ सुग्गा को न्यायालय की हिरासत से बेल मिल गया था। उसके बाद जो है घर आए थे। घर आने के बाद जो है आज जो है वो अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे ये? देखिए, ये विगत कुछ दिन पहले अपर बाजार मारवाड़ी स्कूल के पास एक छेड़खानी का मामला आया था, जिस पे हिंदपीढ़ी क्षेत्र का एक लड़का फिरोज अली जो है उसको अरेस्ट किया गया था। मान लीजिए कैमरा में आया, अरेस्ट किया गया। उसी दरमियान प्रशासन हरकत में आने के बाद उनको रिमांड पे लिया गया, जेल भेज दिया गया और कुछ दिन के बाद जो है वो लड़का को बेल हो जाता है। और अभी हम लोगों को पता चला है कि बेल किस कारण हुआ है। न्यायालय से उस लड़का को निर्दोष साबित किया जाता है, क्योंकि जिस लड़की के ऊपर आरोप लगाया गया था वो लड़की वहाँ पे पहचानने से इनकार कर गया। और वो लड़का जो है जब छूट के आया अपने मोहल्ले में, घर में जब गया तो वो सर उठा के नहीं चल पाया। उसको अपने आप को वो घृणा महसूस कर रहा था कि हम क्या ऐसा कुछ नहीं किए, लेकिन हमारे ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगा दिया गया और हम आज निर्दोष भी साबित हो गए हैं। तो मोहल्ला टोला में या परिवार के बीच में उनको एक कराहा सा महसूस होने लगा कि हम कैसे सर उठा के जी। एक अच्छे फैमिली का लड़का था और एक अच्छा लड़का था जो समाज के बीच में रहने वाला लड़का था। ये जो आज घटना हुई है, ये जो कदम उठाया, ये गलत है, लेकिन इस तरह का काम नहीं करना चाहिए उसको। इसके लेकर के वो घर में पूरे परिवार के साथ मुलाकात भी किया और उसी दरमियान अपने रूम में जा कर के वो फांसी लगा लो। ये जुमा का दिन उनका जुमरात को बेल हुआ, जुमा को वो घर आए और अपने परिवार के बीच में भी गए, समाज के बीच में भी गए, मिलना जुलना सभी के साथ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सर उठा नहीं पा रहे हैं, सर उठा के चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो आरोप उन पे लगा था वो सरासर गलत आरोप था। इसके लेकर के वो सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनका मानसिक हालत ठीक नहीं होने के कारण इस तरह का घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया। क्या कहेंगे जिस तरह से फिरोज उर्फ सुग्गा अपने घर में ही फांसी से लटक कर खुदकुशी कर ली? हमारे समाज से फिरोज अंसारी बोल रहे हैं। वो कुछ दिन पहले जो छेड़खानी का केस लगा था इस पर, वो गलत आरोप लगा था, क्योंकि जो आरोप लगा था उसको लड़की ने जाके 164 में कोर्ट में बयान में डिनाई कर गई कि नहीं, हम इसको नहीं पहचानते हैं। तो उस आधार से उनको बेल मिला और बेल मिला तो वो 7 महीना रहने के बाद मिला। लेकिन आने के बाद उसको शर्म एहसास होने लगा कि हम पर जो आरोप लगा, लेकिन उस पर पुलिस से कार्रवाई नहीं की। जब आरोप लगता है लड़की का तो टाइपरेट होता है, गवर्नमेंट का कानून है, अदालत, वो नहीं हो पाया। वो ज़्यादा दिन रहने का वो अंदर भी कूद रहा था कि हम कुछ कर लेंगे, ऐसा मेरे पास दोहमत लगा। आने के बाद जब बस्ती वगैरह में घूमा, माँ बहनों से मिला लड़कों, तो कुछ लोग वो नहीं देख पाया, नहीं सह पाया समाज को कि हमारा शर्मनाक कहानी आ गया सामने। घर वाले को बोल रहा था हमको ठीक नहीं लग रहा, बेचैनी लग रहा है, हम ऐसा। घर वाले भी आए तो किराएदार कुछ उसको बोला कि हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे कि तुम बेल पर आए हो। तो वो भी एक लोड हुआ सर पर, उसका आफत लगा कि हाँ टेंशन आ गया। इसलिए क्या वो अपना सोचा, क्या समझा, 9 बजे दिन शुक्रवार को हुआ बेल, शनिवार को 9 बजे दिन में वो अपने पंखे में फांसी चादर से लेकर लगा लिया। उसमें छोटे एक बच्चे थे, किसी तरह उन्होंने हल्ला गुल्ला किया तो कुछ देर हो चुकी थी। उसके बाद RMCH लाया गया। RMCH लाने के बाद उन्होंने कुछ रहा 12 घंटा 9 घंटे जो भी रहा, उसके बाद वो डेथ कर गया। ठीक है, किस तरह से आप लोगों को सूचना मिली, किस तरह से आप लोग उनके पास पहुँचे थे? देखिए, मैं समाज सेवी उमर अली। आज हम लोगों को मालूम चला, हम लोग तुरंत आए पोस्टमार्टम में, और आने के बाद पता चला कि फिरोज उर्फ सुग्गा, उसके साथ ऐसा घटना हुआ, फांसी लगा लिया। और उसका क्या बोला जाए, दिमाग जो है अपना संतुलन खो बैठा और इस तरह का बड़ा कदम उठा लिया, जो कि मैं नौजवान लड़का से कहूँगा कि इस तरह का गलत काम मत कीजिए। और इस तरह का करने से देखिए अपना घर का ही नुकसान है, इसका फैमिली के साथ क्या बीत रहा है इसके परिवार जानते हैं। इस तरह का गलत नहीं करना चाहिए।
हमें बहुत दुख है। और मैं जिस क्या तरह से लड़की ने डिनाई कर दी है कोर्ट में, जी उस तरह से कहीं ना कहीं जो है फिरोज उर्फ सुग्गा को मन में ठेस लगा, उसके बाद जो है जेल में से बाहर निकल कर अपने आप को खुद को आज जो है उनके परिजन लोगों के ऊपर क्या बीतता होगा? जी, उनके परिवार वालों लोग से भी मिला हम लोग, तो उन लोगों का परिवार वालों लोग का भी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि लड़की भी पहचानने से इनकार कर दी। और 7 महीना कोई बेकसूर अगर अंदर है और उसके बाद वो जब आता है बाहर, तो उसे कैसा महसूस होता है। शर्म से तो वो तार तार हो चुका था कि मेरा इज्जत क्या होगा, मेरा फैमिली का इज्जत क्या होगा। उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान अपना कर लिया हो रहा था। लड़की के बयान हुआ, उसके बाद जो है साफ इनकार कर गया। अब फिरोज उर्फ सुग्गा जो है दुनिया छोड़ दिए। फिरोज का बारे में सबको जानता है कि थोड़ा सा जिस टाइप का लड़का था ना, थोड़ा उसका दिमागी ठीक नहीं था, वो वहाँ का दवा भी खाता था, तो उस कारण कभी कभी वैसे लोगों को दिमाग हो जाता और तो उस कारण वो कांड कर चुका था। लेकिन दिल का इतना साफ लड़का था वो, और सामाजिक लड़का भी था। उसका इससे पहले पुराना आप अगर वीडियो निकालिएगा तो 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाता था, और दिल का बहुत साफ लड़का था। बच्चों में अगला 15 अगस्त को बच्चों में ये बांटा था, क्या बोलते हैं, झंडा, नहीं, बरसाती बांटा था। इस टाइप का लड़का था वो। तो वैसा लड़का निकल कर आया, उसका दिल में इतना दर्द था कि मतलब हमसे कैसे हो गया ये काम, हम ये काम नहीं कर सकते, हमसे कैसे हो गया। वो दिल में दर्द रखा हुआ था, और उस दर्द के कारण इस काम को अंजाम दे दिया, जो कि इसको नहीं करना था ये काम। बहुत अच्छा, एक सवाल है, जिस तरह से आप बोल रहे थे, क्या सीसीटीवी में क्या यही व्यक्ति थे या कोई और थे? ये तो क्लियर हम भी नहीं बता सकते हैं कि ये जिस तरह थे। से लड़की मुकर गई कोर्ट में कि हम इसको पहचानते नहीं हैं, जी, उस तरह से इससे हम लोग मिले थे इस मैटर में कि तुम ऐसा कांड क्यों किए। तो ये सिर्फ एक वर्ड बोल रहा था कि हमको फंसाया जा रहा, हमको फंसाया जा रहा, हमको फंसाया जा रहा। इतना बोलते ही मैं इसको बहुत पुलिस खोजबीन में लग गई। उसके बाद वो कहाँ गायब रहा। उसके बाद तो अपना अरेस्टिंग। अच्छा, एक बार और ये सोचने वाली बात है कि रांची का 4-5 थाना इसको खोज रहा था, लेकिन ये खुद जाकर अरेस्टिंग दिया। ये एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि नहीं, रांची पुलिस तो बोल रही थी कि हम गिरफ्तारी कर नहीं, ये खुद से जाकर अरेस्टिंग दिया था। आप न्यूज मददगार का न्यूज में देख सकते हैं आप। ये खुद से जा, कौन थाना इसको पकड़ा था, ये खुद से जाकर अरेस्टिंग दिया था। इसको ऐसा लगा कि हमको फंसाया जा रहा, हम ये काम नहीं किए हैं, ये खुद से जाकर अरेस्टिंग दिया। आप वीडियो निकाल के देख लीजिए। कौन बोलता है कि इसको पुलिस पकड़ा? पुलिस नहीं पकड़ा है, ये अपने से अरेस्टिंग किया। इसको मलाल था इस बात का, और वही मलाल को दिल में रखते हुए ये कदम ये उठा लिया कि हम अब समाज के बीच कैसे जाएं, समाज के बीच हम ये क्या मुंह दिखाएं कि हमको इतना बदनाम किया गया। दिल का साफ लड़का था, इसी के वजह से ये काम ये कर चुका है। एक सवाल है, लड़की के बयान के ऊपर इनको जेल भेजा गया जी। अब लड़की के बयान पर जो है साफ इनकार कर दिए लड़की कि हम पहचानते नहीं हैं। जी बिल्कुल। या क्या लड़की के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़की से सवाल उठ रहा है। लड़की के ऊपर, लड़की से ज़्यादा समाज के कुछ ऐसे लोगों में कार्रवाई होना चाहिए जो इसको पूरा रंग दिया गया है। इसको रंग देने वाला सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता वो भैरव सिंह है, जो खुद एक लड़की में अभी क्या बोलते हैं कांड किया, और दूसरे के बारे में मतलब कितना अनाप शनाप करके वो कर देता है। वो रंग देने वाला लोग है, तो इसको रंग दिया गया। बिना फालतू में रंग दे के एक समझ जाइए लड़के को फंसाया गया। वो दिल में रखा हुआ था सब, उसको अच्छा नहीं लगा। लास्ट में घर में आके अब बहुत तरह का अफवाह फैलाया जा रहा कि जेल में ऐसा कांड कर लिया, तो ये नहीं, वो घर में ही फांसी लगा लिया। इसको अच्छा नहीं लगा, दिल में एक दर्द था, दुख था। साफ दिल का लोग ऐसे ही करते हैं कि समाज के बीच अब हम क्या मुंह लेके जाएंगे। उसी दर्द और दुख से ये अपने आप को। जेल से निकलने के बाद जो है फिरोज उर्फ सुग्गा अपने इलाका में सर उठाकर नहीं चल पा रहे थे और काफ़ी तनाव में भी आ गए थे। उसको लेकर अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, और पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जांच के दौरान रांची पुलिस को क्या सबूत मिलती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अरुण के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।